बहुत परेशान हुई और जंगल में चली गई। घर बार फिर छोड़ दिया इन्होंने। पहले घर छोड़ा था पुत्र नहीं है, अब घर छोड़ा है पुत्र है मगर पुत्र नहीं कुपुत्र हुआ है। इसलिए अब घर बार छोड़ करके पिता वन की ओर चले गए। इधर जो गोकर्ण जी महाराज थे, जिस समय पिता ने घर को छोड़ा वे काशी में पढ़ाई अध्ययन के लिए गए हुए थे और इन दिनों पाठशाला से अवकाश लेकर के घर आए हुए थे। गोकर्ण ने देखा कि पिताजी को जंगल में चले गए। पिताजी के पास गई गोकर्ण, कहा पिताजी इस संसार में तो जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम क्यों मन को परेशान कर रहे हो। जातस्य ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मतस्य, क्योंकि अगर जब जन्म होता है तो जन्म के साथ साथ जन्म की जो साथी है वो मृत्यु उसका पीछा करती है। मृत्यु का भी जन्म हो जाता है जन्म के साथ साथ, तो मृत्यु जन्म के साथ पीछा करती है आयु का। इसलिए जिसने जन्म लिया है वो जरूर जाएगा, क्योंकि जन्म मरने के लिए ही जीव लेता है संसार में। कस्य माता पिता कस्य तस्य भार्या सहोदरा अर्थकालीन संबंधों कस्य परिवेदना। गोकर्ण ने कहा देह अस्मान सुंदरे अब अगीमतिम त्यागम जाया सुखदीसु सदा ममता। कह रहे हैं पिताजी हाड़ मांस का यह शरीर और रुधिर से बना हुआ है, ये हाड़ मांस और रुधिर से बना हुआ शरीर है कि देह से और उसके बाद हम इस हाड़ मांस से रुधिर से बना हुए शरीर से हम इतनी ममता पालते हैं, इसलिए हमें इस हाड़ मांस से बने हुए शरीर से इतनी ममता नहीं रखनी चाहिए। पत्नी पुत्र को ममता को भी त्यागनी पड़ती है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मित्र है, इस प्रकार की जो धारणा है उसको त्याग देना चाहिए। हे पिताजी, हाड़ मांस और रुधिर से बने हुए शरीर से कैसी ममता। हे पिताजी, संपत्ति शरीर सब अनित्य है। जो कुछ हमारे पास ये संपत्ति है, ये जो हमारा शरीर है, इस ये पैदा होता है, किशोर होता है, युवा होता है, जवान हो जाता है और जवान होने के बाद बुढ़ा हो जाता है और उसके बाद बुढ़ापे में ये चमड़ी भी लटकने लगती है और उसके बाद हड्डी भी इस मांस को छोड़ देती है। तो क्यों ना जब हड्डियां मांस को छोड़ दे उसके पहले हम संसार के वासनाओं को छोड़ करके प्रभु की शरण ले करके प्रभु की भक्ति को क्यों न अपनाने। हे पिताश्री, आप प्रभु की भक्ति को धारण करें। क्या करो? आप भक्ति करो, प्रभु का कीर्तन करो और मेरा तेरा ये सब मन से निकाल दो। जन्म दुख जरा दुखम जया दुखम पुनः पुनः अंतकाले च महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। इसलिए सब जन्म से लेकर मरण तक दुखी दुख है। संसार में
सब प्रकार से दुखी दुख है। इसलिए आप जो धन को रो रहे हो, यह लक्ष्मी चंचला है, क्योंकि चाणक्य नीति के अनुसार चला लक्ष्मी अश्चला लक्ष्मी, चले जीवन मंदिरे, चला चले संसारे, धर्म एको ही निश्चल। क्योंकि सब कुछ चला चली है, यहाँ केवल एक धर्म ही निश्चल है। धर्म अपनी जगह अटल रहता है। अन्य संसार में चीजें बनते बिगड़ते रहती हैं, केवल धर्म ही अपने स्थान पर बना रहता है। इसलिए इस संसार में अपने मन को धर्म में स्थित करके भगवान को धारण करना चाहिए। मन लाग्यो संसार में, तरन चाहे संसार, नारायण कैसे मिले दिवस नैन को प्यार। अगर मन संसार में रहेगा तो भगवान से मिलना असंभव है, भगवान से नहीं मिल सकते। इसलिए संसार से मन को निकाल करके भगवान में लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के भगवत प्राप्ति हो सकती है। पिताजी, अब तो आपका समय संसारी चकाचौंध और संसारिक झंझटों में लगा हुआ है, क्योंकि ईश्वर का गोविंद नाम ही है। क्योंकि व्यक्ति जब संसारिक वासनाओं को छोड़ेगा, तभी जाकर के गोविंद के चरणों में मन लगेगा। और पिताजी, सुख में तो सब प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जो दुख में प्रसन्न रहते हैं वो बिरला ही होते हैं। मुस्कुरा कर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहूँ तो इस जगत में उसको जीना आ गया। कह रहे हैं इसलिए दुख है तो उसको मुस्कुरा करके ही काट देना चाहिए, और दुख को जितना आप उसका प्रदर्शन करोगे वो उतना ही बढ़ेगा। इसलिए दुख को भूलने की कोशिश करनी चाहिए। जितना दुख मानोगे उतना दुख बढ़ेगा, और जितना दुख को भूलोगे उतना दुख घटेगा। इस संसार में कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं होता इस संसार में, केवल प्रभु अपने होते हैं। और की गई भक्ति और किया गया धर्म, किया गया धर्म, खाया पिया ही संग जाता है, अन्य सब यही रह जाता है। कहने का मतलब ये कहते भी हैं लोग कि खाया पिया संग चले, अन्य सब धरा का धरा रह जाए। इसलिए जब तक हो धर्म करो। धर्म कैसे करोगे? धर्म कैसे होता है? धर्म होता है अभिनय करने से। धर्म का अभिनय किया जाता है। जब तक दिखाओगे नहीं तब तक धर्म नहीं बढ़ता। इसलिए मंदिर आकर के कथा को सुननी ही पड़ेगी। हम बहुत धार्मिक हैं, हम आस्तिक हैं, है ना, मगर जब घर में बैठ करके माला फेर रहे हैं, मगर नहीं, धर्म हमारा ये है कि हमें उसका प्रदर्शन करना है। इसलिए हमें दान करना है, दान करने से ही धर्म बढ़ता है, और दिया हुआ दान सूद सहित वापस मिलता है। इस समय जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब आयु क्षीण हो जाती है, तब प्रभु से प्रार्थना किया जाता है कि कहीं कुछ
आसार है। आसार कब होती है? जब व्यक्ति क्यों उम्मीद करता है? उम्मीद तभी प्राप्त हो सकती है जब पुण्य जागृत हो, जब कुछ हम पुण्य हमने अपने द्वारा किया हो, हमने कभी किसी की कोई मदद की हो, किसी को दिया हुआ ही वापस लौट के आता है और वह पुण्य में बदल जाता है। और पुण्य संसार में जीवन को बढ़ाने वाला होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए लोग दान करते हैं कि दिया हुआ दान मुझे नहीं मिलेगा तो मेरे आने वाले पीढ़ी में हमारी किसी न किसी संतति को अवश्य मिलेगा। गौकर्ण के समझाने पर आत्मदेव ब्राह्मण को सन्यासी द्वारा जो बताई हुई बात वो भी ध्यान आ गई। गौकर्ण बोले पिताजी आप सबको छोड़ करके वन में जाकर के परमात्मा का भजन करो। आत्मदेव ने जंगल जाकर के दसम स्कंद का नित्य पाठ करना चालू कर दिया। भागवत के दसम स्कंद का नित्य पाठ करना आरंभ कर दिया और अंत समय में गोविंद ने अपनी आत्मा को लीन कर दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आत्मदेव जो अपनी आत्मा को देह बना दे, आत्मदेव मतलब जो अपनी आत्मा को देह बना दे उसे आत्मदेव कहते हैं। आत्मा को देह बनाने का मतलब है परमात्मा में स्थित कर दे जिसको, उस देह को, उस आत्मा को देह बना करके परमात्मा में जो स्थित कर दे उसे आत्मदेव कहते हैं। संसारति इति संसार, संसार क्या है? रोज बदलता रहता है। आज कुछ था, कल कुछ है, परसों कुछ है ना? इस साल कुछ है, अगले साल कुछ है। देख ही रहे हैं आप, पहले क्या था, कैसी कैसी महामारियां आई, कैसे कैसे रोग सामने आए, कैसे कैसे क्या चीजें, सब तो सभी प्रकार से संसार बदलता रहता है। नए नए लोग आते हैं, पुराने चले जाते हैं, है ना? हर चीज बदलता रहता है। नित्य कोई नहीं है, यह संसार अनित्य है, केवल संसार सत्य है। इसलिए कह रहे हैं संसरति इति संसारः, जो नित्य बदलता रही उसी को संसार कहते हैं। इसलिए तुंगभद्रा जो है, जो तुंगभद्रा नदी है, मनुष्य शरीर ही तुंगभद्रा है। जिस गांव में, जिस तुंगभद्रा के निकट किनारे जो गांव था वो तुंगभद्रा एक क्या है? शरीर रूपी है। धुंधली क्रोध कर्कश और कपट करने वाली यह बुद्धि है। धुंधली क्या है? जो हमारी बुद्धि है ना, ये अच्छा भी सोचती है और बुरा सोचती है, धुंधली है। उसी बुद्धि धुंधली के साथ आत्मदेव का विवाह हुआ है। इसलिए उस अबुद्धि रूपी धुंधली विद्या के साथ आत्मदेव का विवाह हुआ है। कह रहे हैं धुंधकारी को सारा समय द्रव्य सुख और काम सुख में बिता रहा था। अब पिता तो चले गए जंगल, मां रहेगी अकेले घर में। अब वो मां को धमकाने लगा, ला मेरे को धन दे, मेरे को सोना दे, मेरे को चांदी दे, मुझे रुपया दे। पंडित जी तो गए घर छोड़ के, अब घर में कहां से आता? जब तक रहा मां ने भी दिया, सीधे नहीं दिया तो डांट के ले लिया। अब नहीं मिला तो मां को मारने लगा। मां को बड़ी आत्मग्लानि हुई। कितनी ग्लानि होती है जिसका पुत्र अपने माता पिता के साथ इस प्रकार का आचरण करे, उस माता पिता के मन को कितनी ठेस पहुंचती होगी। माता को, धुंधली को इतनी ठेस पहुंची कि वो रात को घर से निकली
और रास्ते में एक कुआं था, अंधेरे में उस कुएं में गिर गई और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। गोविंदाय नमः। कुआं में गिरने से मृत्यु हो गई। पिता चले गए जंगल, माता रात में कुएं में गिर गई, मृत्यु हो गई। अब धुंधकारी आ जा, अब इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहा। जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा तो ये अब इसने घर में 5-5 वेश्याओं को ला करके रख दिया। अब इसका दिन भर तो सोया रहता था ये, और रात में उठ करके चोरी करता था, और चोरी करके जो संपत्ति लाता था उन 5 वेश्याओं को घर में बैठा करके खाता था। एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी किसी राजा के यहाँ चला गया और वहां से खूब हीरे मोती जवाहरात इत्यादि सब कुछ उठा के ले आया। अधिक मात्रा में धन था। 5 वेश्याओं ने जब देखा कि इतना धन ले आया, अब कहीं ये पकड़ा गया तो भैया चोर का साथ देने वाला भी चोरी होता है? जो चोर का साथ देता है कोई चोर से कम नहीं होता है, इसलिए ये तो जाएगा, हम भी लंबे हाथ जाएंगे। अब इन्होंने आपस में मंत्रणा की। रात में धुंधकारी आया मदिरा पी के, खटिया पे लेटा ही था। 5-5 वेश्याओं ने उठाई रस्सी और धुंधकारी को बांध दिया चारपाई पर, और जले हुए लकड़ियों को, अग्नि को इसके मुंह में डाल करके इसकी दुर्दशा कर करके इसको मार दिया, और मार करके वहीं पंडित जी के आंगन में घर के अंदर ही इसको जमीन में गाड़ दिया। और जो धुंधकारी जो संपत्ति पुरा के लाया था उस संपत्ति को लेकर के वो वैश्याएं वहां से चंपत हो गई, चले गई। अब संपत्ति लेके भाग गई और पंडित जी के दरवाजे पर संकल लगा करके ये सब चली गई। अब इधर ये धुंधकारी भयंकर प्रेत हो गया। धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत हो गया, प्रेत योनि में चला गया। अब ये भटकने लगा इधर उधर। कुछ समय पश्चात गौकर्ण जी काशी से विद्या पढ़ करके वापस अपने गांव में आए, और वापस जब गांव में आए तो उन्होंने देखा कि रात्रि को वो धुंधकारी, जब, क्योंकि गौकर्ण जी बड़े बुद्धिमान थे, जब काशी से ये गांव में पहुंचे तो रात्रि के समय पहुंचे थे, तो इतने बड़े ज्ञानी थे कि भई अभी मैं रात को गांव में आ रहा हूं, किसी के घर में जाऊंगा, कोई लोग सब विश्राम कर रहे होंगे तो उनको कष्ट होगा, इसलिए चुपचाप आकर के वो अपने घर में चले गए। घर बंद था, उन्होंने संकल्प बोली, अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वो एक कोने पे बैठे थे वैसे ही वो धुंधकारी प्रेत के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी नाना प्रकार से वो अपने शरीरों को बदल बदल करके गौकर्ण जी को डराने लगा। गौकर्ण जी सिद्ध पुरुष थे, वेद और वेदांत को जानने वाले, निष्णात ब्राह्मण, सभी विद्याओं में पारंगत होकर के काशी से पढ़ करके गांव में आए हुए थे। उन्होंने अपने कमंडलों से जल लेकर के जैसे ही चीता उस धुंधकारी की ओर मारा तो उनके उस पुण्य जल के प्रभाव से कुछ उस प्रेत आत्मा को शांति मिली, और शांति मिली तो गौकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो जो इस मेरे घर में मुझे इस प्रकार से विचलित कर रहे हो, तुम हो कौन?
तो उसने कहा, उस आत्मा ने कहा कि हे भ्राता गौकर्ण जी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। मैं बहुत परेशानी में हूं, मैं प्रेत योनि में हूं, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। हे भ्राता, तुम तो सभी विद्याओं को जानने वाले हो, मुझे सद्गति प्रदान कराओ, मुझे सद्गति प्रदान कराओ, जिससे मैं इस भयंकर प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। गौकर्ण जी ने कहा, भ्राताश्री, मेरे को ये खबर मिल गई थी, मुझे यह खबर प्राप्त हो चुकी थी। मैंने काशी में गंगा जी में तुम्हारा पिंडदान भी कर दिया था, काशी में तर्पण भी करा दिया था, तुम्हारे निमित्त शांति पाठ इत्यादि जो कुछ कर सकता था कर्मकांड, वो मैंने काशी में कर दिया है। मगर तुम्हें तब भी तुम्हें कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब भी तुम्हें फल नहीं मिला। धुंधकारी ने कहा, हे भ्राताश्री, तुम काशी क्या तुम गया जाके पिंडदान कर दोगे, तब भी मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। मैंने जीवन में ऐसे पाप किए हैं कि काशी की बात क्या करो, गया की बात करो, गया में पिंडदान कर दोगे तब भी मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं। अब गौकर्ण जी चुप, कहा, भ्राताश्री तुम परेशान मत हो, मैं अवश्य कल प्रातः उठ करके उपाय सोचूंगा। प्रातः उठ करके गौकर्ण महाराज ने भगवान सूर्य की उपासना की, भगवान को विधिवत सूर्य नमस्कार करके भगवान कर्म साक्षी भगवान को अर्घ दिया। अर्घ दे करके प्रार्थना की कि हे भगवान श्री सूर्य नारायण जी, मेरे पीड़ित प्रेत योनि में पड़े हुए धुंधकारी भाई की मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है, आप मुझे बताएं। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, आकाशवाणी की कि गौकर्ण जी, तुम सप्ताह यज्ञ का आयोजन कराओ और सप्ताह यज्ञ से इस धुंधकारी को क्या हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह यज्ञ करने से गौकर्ण की मुक्ति हो जाएगी। और गौकर्ण जी बड़ी प्रसन्न हुई और अब अपने भ्राता धुंधकारी को प्रेत योनि से छुटाने के लिए, प्रेत योनि के कष्टों से दूर करने के लिए गौकर्ण जी ने सुंदर सप्ताह यज्ञ का आयोजन कराया। इसलिए यह संसार है, जब तक व्यक्ति संसार में सुखी है तब तक स्वर्ग है, और जब दुखी है तो नरक है। जो खुश है तो वही स्वर्ग है, और जो दुख है वही नरक है। स्वर्ग कहते किसे हम नहीं जानते, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का